हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। अभी अगर डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और जाइए पिछला वीडियो देखकर आइए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं? सिल्वर कैरोजन और कॉपर कैरोजन। इसके पहले हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिल्वर कैरोजन क्या होता है। सिल्वर डेवलप और ब्लैक कोटिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इस पे डेवलप क्या हो जाता है? ब्लैक कोटिंग आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर का रिएक्शन किससे कराएंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो ये क्या हो जाता है? ये जो सल्फाइड है वो सिल्वर के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि इस पे ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? बाहर की ओर निकल जाता है। ये होता है हमारा सिल्वर कैरोजन। फिर इसके बाद कॉपर कैरोजन क्या है? कॉपर डेवलप अ ग्रीन कोटिंग आफ्टर सम टाइम। इसमें भी क्या हो जाता है? ग्रीन कोटिंग आ जाता है। अब देखिए, जब कॉपर यहाँ पे किस कलर का है? रेड ब्राउन कलर का है। कॉपर का जब रिएक्शन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारा कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। और इस पे कोटिंग किस कलर का आ जाता है? ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इस पे जो ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है उसका फॉर्मूला क्या है? CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि सिल्वर कैरोजन क्या है और कॉपर कैरोजन। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम रस्टिंग ऑफ आयरन बता चुके थे। अब क्या है, हम कैसे कैरोजन से किसी भी मेटल को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब हम ये बताते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, देखते हैं कि कैरोजन से किसी भी मेटल को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या मेथड यूज करके हम किसी भी मेटल को बचा सकते हैं। स्टेप फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैरोजन, हम किसी भी मेटल को हम कैरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला क्या है? पेंटिंग। पेंटिंग करके हम किसी भी मेटल को, किसी चीज को हम पेंटिंग करके हम बचा सकते हैं। या फिर दूसरा क्या है? ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके हम बचा सकते हैं, है ना। ऑयलिंग कर दो, ऑयल लगा दो, या फिर ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस आता है ना, उसको लगा दो। तीसरा क्या है? हमारा गैल्वेनाइजेशन। सबसे अच्छा मेथड हमारा गैल्वेनाइजेशन को माना जाता है। थर्ड पॉइंट, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ऊपर ऊपर जानते हैं कि हम किसी भी मेटल या फिर आयरन लो या फिर स्टील लो, उसमें क्या कर देते हैं? हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। डिफिनेशन देख लेते हैं। The process of applying a protective zinc coating to iron or steel to prevent rusting। हम रस्टिंग से आयरन और स्टील को बचा सकते हैं, क्या करके? जिंक की कोटिंग करके। ये क्या कहलाता है? हमारा गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं रैंसिडिटी होता क्या है। आज ये बता देंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, देखते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? रैंसिडिटी, और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये रैंसिडिटी जो है वो हमारे खाने में लगता है। ठीक है, जो खाते हो ना उसमें, जिसका स्मेल खराब हो जाता है। रैंसिडिटी क्या होता है ये ऊपर ऊपर जान लो। रैंसिडिटी वो होता है जो हमारे खाने में लगता है, जो हमारे खाने के स्मेल को खराब कर देता है। जैसे जितने भी ऑयल वाले खाने होते हैं उनका क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के कंटेक्ट में आकर, और उनका स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट स्मेल हो जाता है और टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है। इसे ही रैंसिडिटी कहा जाता है। चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या है रैंसिडिटी। When fat and oil present in food get oxidized, they develop unpleasant smell and taste. This is called rancidity। जो हम बताएं वही लिखा हुआ। एयर के कांटेक्ट में आकर हमारा फूड जो होता है अनप्लेजेंट स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। और तभी बोलते हो मम्मी ये खाना में है करा है ना, ऐसे बोलते हो ना, ऐसे नाक बंद कर लोगे, ये दूर से ही मम्मी खाना महक रहा है, हम नहीं खाएंगे इसे ना। तो वही रैंसिडिटी की वजह से हुआ है। ये ऑक्सीडाइज हो गया हमारे एयर के कांटेक्ट में आने से। और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अपने खाने को जल्दी खराब ना हो, कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए हमारा प्रिवेंशन भी दिया है, कुछ स्टेप भी बताए गए। चलिए देखते हैं स्टेप फॉर प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, रैंसिडिटी कैन बी prevention by packing fat and oil containing food is nitrogen gas। अब देखिए, जो हमारा मार्केट में जाते हैं या फिर कोई भी शॉप पे जाते हैं, अगर आपको कुरकुरे लेना हो, लेज लेना हो, बहुत सारी चीजें, नमकीन भी आते हैं, तो उसको हम बचाने के लिए उसमें एक गैस भरा रहता है जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है जिसकी वजह से उसके अंदर वाला प्रोडक्ट है वो सुरक्षित रहता है, उसमें कोई अनप्लेजेंट स्मेल नहीं आता और उसका टेस्ट खराब नहीं लगता। इसीलिए
हम उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट रहेगा, बचा रहेगा, और वो उसका स्मेल जो है वो गंदा नहीं लगेगा, खराब नहीं होगा। एग्जाम्पल फॉर लेज हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। सेकंड पॉइंट क्या है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, द रेफ्रिजरेटर हैज अ लो टेम्परेचर इनसाइड इट, मतलब हम क्या करते हैं, खाने को फ्रिज में रखते हैं तो उसका लो टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें हम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, देन देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन ऑफ एयर, हम क्या करते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर लेके उसमें फूड को पैक करके रख देते हैं, जिसकी वजह से एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हमारा फूड खराब नहीं होगा, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने फूड को। ये स्टेप फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी हो गया। हमारा चैप्टर ये जो है खत्म हो चुका है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब आपका काम क्या है, अच्छे से पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बच्चों तक शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ पाए अच्छे तरीके से।